आज हम मनोविज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत लिए हैं। उसको हम लोग कवर करेंगे पूरा। इनकी 8 अवस्थाओं को देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या बताए हैं उसको देखेंगे। जो इरिक इरिक्सन थे वो 15 जून 1902 जर्मनी में पैदा हुए थे और ये प्रसिद्धि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के रूप में मतलब विख्यात हुए हैं। और इनकी किताब का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और इनके इस सिद्धांत को अनेक मनोवैज्ञानिक में जीवन अवधि विकास का सिद्धांत के नाम से बुलाते हैं। और इनका जो ये सिद्धांत इन्होंने दिए थे मनोसामाजिक सिद्धांत पर, उन्होंने ये देखने की कोशिश किया कि बच्चे या वयस्क जो है अपनी पहचान समाज में किस तरह से बनाते हैं और समाज उनकी पहचान को बनाने में किस तरह से सहायता करता है। इसी का अध्ययन किया उन्होंने। भाई सब लोग सोचते हैं कि मेरा भी एक पहचान हो, समाज में मुझे एक अलग नजरिए से देखा जाए। तो इरिक्सन ने उसी चीज का अध्ययन किया और उसको उस पहचान को जो है समाज है जो है कैसे जो है अपनी भूमिका निभाती है उनकी विकास को पहचान बनाने में। तो 8 अवस्थाओं में उन्होंने इसे को बांटा है जो इस तरह से है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास या आस्था बनाम अनास्था। इसका समय जो है 7वां अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष तक। इसमें विश्वास बनाम आस्था या फिर अविश्वास बनाम विश्वास बनाम अविश्वास या आस्था बनाम अनास्था। और ये जो विश्वास है, जैसे छोटा सा बच्चा है, कई कई परिवारों में छोटे से बच्चे को बहुत लोग दुलार प्यार करते हैं। तो बच्चे को जो लोग दुलार प्यार करते हैं तो बच्चा अपनी मम्मी या पापा के प्रति बहुत लगाव रखने लगेगा। और कई लोग ऐसे हैं, बच्चा कहीं से खेलते हुए आया, मम्मी पापा के पास गया, उसको मारे तुरंत, तो बच्चा वहां से उसको अंदर क्या होगा, अविश्वास पैदा होगा। तो यहाँ पर तो उस बच्चे को अब विश्वास आया, यहाँ पर अविश्वास आया। तो बच्चे के अंदर जिसको तो मारे वो अविश्वास उसके अंदर पैदा हो गया। अब उसके अंदर द्वंद की स्थिति आ गई, यार मतलब मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता है, वह निराश हो जाएगा। और इस बच्चे के ऊपर जो विश्वास इसके अंदर आया है वह कहेगा मुझे सब मानते हैं, वो अपना काम जो है अच्छे से करेगा। तो फिर उसके बाद अब इस बच्चे के जो बच्चे अविश्वास में होते हैं, यदि उनमें एक मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होती है, विश्वास बनाम अविश्वास के बीच में एक संकट उत्पन्न होती है, अगर उससे क्षमता निजात पा लेता है, उसके अंदर एक आशा आती है, जिसे आशा कहा जाता है। इसे मनोवैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है, जिसे आशा कहा जाता है। इसमें इस बच्चे का विकास होता है। दूसरा है प्रारंभिक बाल्य अवस्था 3 से 4 वर्ष, जिसे स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता। जैसे अब इस अवस्था में 3 से 4 तक घर के सदस्य कुछ काम कर रहे हैं, बच्चा भी गया, कोई मान लीजिए झाड़ू लेकर के जो है साफ कर रहा है, वो भी झाड़ू लेकर के नहीं किया तो इधर सुधर कर दिया खर। अब बच्चे को कोई तो तुरंत कहे शाबाश बेटा बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बच्चा और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। वहीं पर एक परिवार के लोग हैं, बच्चे को तुरंत मारे, बेकार कर दिया पूरा, तो बच्चा वहां पर क्या लजा जाएगा, कहेगा मैं जो कर रहा हूँ बेकार कर रहा हूँ, अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। वो सोचेगा, हमेशा सर में आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो कुछ बच्चे यहाँ स्वायत्तता में फंसे, कुछ लज्जाशीलता में फंसे। और जो बच्चे लज्जाशीलता में फंसे है, स्वायत्तता और लज्जाशीलता के बीच एक संकट उत्पन्न होती है, उससे जो है द्वंद की स्थिति दूर करने के लिए मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, उसे इच्छा शक्ति कहा जाता है। और जिस बच्चे को आप पहल मतलब काम करने के लिए कहेंगे तो उसके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होगी, हाँ वो करने की कोशिश करेगा। तो वही इसमें बताया है। और एक खेल की अवस्था 5 से 6 वर्ष, इसका मतलब होता है पहल बनाम अपराध भाव। जैसे अब 5 से 6 वर्ष का बच्चा है, खेलने के लिए पास पड़ोस में गया, खेला कूद कर रहा है, घर वाले कहें वाह शाबाश बेटा आज खेल के आए हो, बढ़िया खेल लेते हो। और वहीं पर दूसरे परिवार के लोग हैं, उसको मारे तो बच्चे को निराशा हो जाएगी, वो जाएगा नहीं खेलने। उसके बाद जब निराशा हो जाएगी और ये बच्चा जो उसको शाबाशी मिले हो, पहल करना सीख जाएगा, मतलब हर एक काम में अपना प्रतिभागी पहले जताएगा। तो ये बच्चा जो उसको अपराध भावना महसूस होगी, वो सोचेगा कि यार हम क्या जाएंगे, वो नहीं भाग लेगा। तो जो बच्चे इसके बीच के स्थिति से उत्पन्न निपटारा कर लेते हैं, उसमें मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, उसे उद्देश्य कहा जाता है। जब इसको कहें ठीक है बेटा अच्छा कर रहे हो, वो कल से अपना उद्देश्य बना लेगा और अच्छे तरीके से खेलने के लिए, तो वही है उद्देश्य। और स्कूल अवस्था 4था अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष है। परिश्रम बनाम हीनता, ये स्कूल अवस्था जब विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल में गए, परिश्रम से अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, टीचर बोला शाबाश बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो। और एक तरफ कोई मेहनत करके आया बच्चा, मास्टर बोले कि
क्या आप पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। हाँ, वो तो मेहनत करके मान लीजिए 5 पाठ नहीं 1 लेसन याद किया है, अब मास्टर उसको तो हीन भावना में ला दिए। अब बच्चा तो वहां से क्या हो गया, वो अपने आप को हीनता महसूस करेगा। तो जो बच्चे परिश्रम बनाम हीनता में संकट में जो अपना सामना कर लेते हैं, उसमें मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, उसे सामर्थ्य कहा जाता है। और ये बच्चा परिश्रम से इसकी शाबाशी दी गई, ये अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेगा। कल 5 नहीं, कल 7 लेसन याद करके आएगा। यहाँ पर इसकी क्या हुई है, इसकी क्या हुई है, मतलब इसको बढ़ावा दिया गया है। और ये किशोरावस्था होता है 13 से 18 वर्ष, आत्म पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। तो ये जो आत्म पहचान है, अब भाई किशोरावस्था हो गए, गांव में जब टहलेंगे बच्चे, कहेंगे किसके लड़के हो, बताएंगे आप। और कई लोग तो ऐसे हैं कि उस बच्चे के ही पहचान देख कर लोग कहते हैं यार ये आ गया, सब जानते हैं ना, तो अपनी पहचान बना देता है। और जो उसको नहीं पहचान पाते हैं तो वो भूमिका द्वंद में स्थिति में पड़ा, जो संभ्रांति कहते हैं, उसको जानते ही नहीं है। तो वो बच्चा क्या करेगा, इसके बीच उलझ कर रह जाएगा। और जो बच्चा इसके बीच से मनोसामाजिक शक्ति का विकास होगा, उसे कर्तव्य परायणता कहा जाएगा। जब भाई उसकी पहचान आप खुद बताने लगोगे तो उसको पहचान बचाने की जरूरत नहीं है, तो वो कर्तव्य परायण व्यक्ति हो जाएगा और अच्छे से समाज के लिए कुछ करना सीख जाएगा। नहीं, हमको जानते हैं और कुछ अच्छा करें तो हमें समाज में एक और अलग पहचान बने। तो वही मनोसामाजिक शक्ति का विकास हुआ, कर्तव्य परायणता उसे कहा गया। और एक होता है तरुणा अवस्था 19 से 35 वर्ष, जिसे घनिष्ठता बनाम अलगाव कहा जाता है। अब यहाँ पे जो इस अवस्था में बच्चे पहुंचते हैं, तो घनिष्ठता का मतलब है आपके पास कोई एक ऐसा मित्र होगा जिसको अपने दिल की बात है, यहाँ तक कि माँ बाप को छोड़ करके अपने दिल की बात उसको बताते हैं। तो यहाँ पर जो है घनिष्ठता उसको लगा हो गया। और यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनसे मित्रता हो ही नहीं पाती, अकेले अकेले में रहते हैं, वो अपनी दिल की बात किसको बताएंगे, किसी को नहीं बता पाएंगे, वो हमेशा नकारात्मक शक्ति की तरफ भागेंगे। और ये बच्चा, जिस बच्चे में घनिष्ठता बनाम अलगाव से मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, जिसे प्यार कहा जाता है, ये ईसा बढ़ेगा बच्चा। और एक होता है मध्य बाल्यावस्था 36 से 55 वर्ष, जिसे उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। अब यहाँ पर तो मध्य बाल्यावस्था नहीं, सॉरी, ये मध्य बाल्यावस्था नहीं है, ये जो है मध्य प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था। और इसमें 36 से 55 वर्ष उत्पादकता बनाम निष्क्रियता का मतलब होता है, अब तो शादी ब्याह हो गया होगा, 35 से 36 55 के बीच में, 36 से 55 के बीच में अब कमाने के लिए निकल जाएगा बच्चा। उसके बाद जब कमाने के लिए निकल जाएगा, वह अपने जीवन में कमाएगा। जो कमाएगा उसको तो लोग कहेंगे भाई बढ़िया कमा खा रहा है, जो नहीं कमाएगा जाएगा 4 दिन में परदेश से घूम के चला आएगा, यार कम पैसा मिल रहा है ये वो। फिर दूसरी जगह गया, कोई बुलाया, यार मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ, तो निष्क्रियता हो गई, उसको लोग हे की दृष्टि से उसको निष्क्रियता हो जाएगी। और इसको कहें यार बढ़िया उत्पादन कर रहे हो तुम, वो उसके अंदर और जगेगा, क्या स्थिरता आएगी। जब जो जहां से कमाई उसका हो रहा है वहां वह अस्थायी हो जाएगा, उसके अंदर स्थिरता आएगी, वहीं से वो कमा के पूरा लाइफ अपना सेटल कर लेगा। अब एक आता है परिपक्वता अवस्था 56 वर्ष से आजीवन चलता है, जिसे अहम सत्यनिष्ठा और नैराश्य कहते हैं। इसमें अब क्या हुआ, बुढ़ौती, जिसे कहते हैं बुढ़ौती आ गई, वृद्धावस्था आ गया। अब बैठ कर सोचेगा कि मैंने अपने लाइफ में क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर देखेगा बच्चों के लिए उनकी व्यवस्था कर दिया, पढ़ा लिखा कर नौकरी कर रहे हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तब तो उसको जो एनर्जी आएगी ना, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, वो सोचेगा हाँ मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। और वहीं एक आदमी है, उसका बच्चा कहीं इधर भीख मांग रहे हैं, कहीं उधर लड़खड़ा रहे हैं, कहीं उधर दारू पी के ढंगड़ाए हैं, तो क्या होगा, यार मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, अपने बच्चों के लिए नहीं किया, परिवार के लिए कुछ नहीं किया। उसके अंदर निराशा आ जाएगी, जब निराशा आ जाएगी ना, वह टेंशन में लुढ़क जाएगा। तो जिसके अंदर सत्यनिष्ठा आ गई, और जो व्यक्ति इससे इसके बीच जो है द्वंद्व की स्थिति को समाप्त कर लेता है, क्या आ जाती, परिपक्वता आ जाती है। यही इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत था। 8 अवस्थाओं में विभाजित किए हैं इरिक्सन ने बहुत अच्छी तरीके से। वास्तव में यह सिद्धांत अपने जीवन में उतारने लायक ये सिद्धांत बनता है। और इसकी जो शैक्षिक है विशेषता, शिक्षक को भी इस सिद्धांत 8 सिद्धांत को ध्यान में रख करके बच्चों को जो है शिक्षा देनी चाहिए। और बच्चे को ये सब सिद्धांत के ध्यान में रखना चाहिए। भाई कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए पहली बार आया है, उसका अगर विश्वास तोड़ोगे, अविश्वास की तरफ जाएगा, तो वो अपने आप को हीन भावना महसूस करेगा। और जैसे यहाँ पर कोई काम कर रहा है, शाबाशी दिए करने की कोशिश करेगा, तो उसमें इच्छा शक्ति जगेगी, हम और अच्छा कर लेंगे। अगर यहाँ पर उसको अगर डांट दिए, लजा गया,
नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कहते ना बड़े बड़े हो गए लड़के 5 साल का, जिससे गए मैदान गए, बच्चे जो है कहीं रहने दी हम अपने से कर लेंगे ना, उसके बाद अपने से जो है सब कुछ साफ कर लेंगे, और वही घर वाले हैं बेकार कर दोगे, और कहेंगे शाबाश बेटा कर लो, तो बच्चा करेगा। अगर वहीं पर घर वाले डांट देंगे वो लजा जाएगा, नहीं कुछ करेगा, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगी। यही इरेक्शन ने बताया है, पूरा सिद्धांत है, यही आपका सिद्धांत है। और वीडियो को पसंद आए हो लाइक करें, शेयर करें, जो कुछ सुझाव हो उसको अवश्य दें। धन्यवाद।